मैं एक जीरियाट्रिशियन हूँ। जीरियाट्रिशियन मतलब जीरियाट्रिक मेडिसिन में स्पेशलिस्ट। जीरियाट्रिक मेडिसिन एक स्पेशलाइज्ड मेडिसिन की ब्रांच है जो डील करता है ओल्डर एडल्ट्स की स्पेशल नीड्स से, उनको एक हाई क्वालिटी और पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच से ट्रीट करता है। जीरियाट्रिक केयर सीनियर सिटीजन्स के लिए बनी है जो कि 65 साल या उससे ऊपर की उम्र के लोग हैं। ये उनके हर प्रकार की दिक्कतों को एड्रेस करता है, चाहे वो फिज़िकल हो, सोशल हो, इमोशनल हो, मेंटल हो, ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है। और हर तरह की डिजीज़ में, चाहे वो एक्यूट हो, क्रॉनिक हो या फिर लॉन्ग टर्म हो या इवन एंड ऑफ लाइफ केयर हो, उन सारी चीज़ों को एड्रेस करता है और उनको ट्रीट करता है। ये एक बहुत रीसेंट ब्रांच है, बट इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत अभी आन पड़ी है, इसलिए क्योंकि आने वाले 30 साल में एल्डरली की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट डबल होने वाली है, तो उनको एक्स्ट्रा केयर, उनकी चीज़ों को समझने की एक ज़रूरत है, जो ये डिपार्टमेंट सक्षम होता है ये करने में, क्योंकि जीरियाट्रिशियंस ट्रेंड होते हैं। जो एल्डरलीज़ होते हैं उनकी जो स्पेशल नीड्स होती हैं, उनके जो स्पेसिफिक डिजीज़ होते हैं, उनको केटर करने में। ऐसे क्या डिजीज़ हैं जो जीरियाट्रिक्स के लिए स्पेसिफिक होते हैं? वो है कि जैसे बढ़ती उम्र के साथ एक से ज़्यादा बीमारी हो जाती है, बहुत सारी दवाइयाँ हो जाती हैं जो खानी पड़ती हैं, लिस्ट लंबी होती चली जाती है। उसके बाद अपने खुद के काम करने में क्षमता नहीं रहती है। ये सब चीज़ों को टैकल करने के लिए, डील करने के लिए जीरियाट्रिशियंस स्पेशलाइज्ड और ट्रेंड होते हैं। इसके अलावा और भी बीमारियां जैसे कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, वेट लॉस, फॉल्स, डिमेंशिया, डिलीरियम, भूलने की बीमारी या अकस्मात व्यवहार में बदलाव आना, इन सब को भी जीरियाट्रिशियंस ट्रीट करते हैं और इनको स्क्रीन भी किया जाता है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो हिडन होती हैं एल्डरली में, और वो जब तक उनको स्क्रीन ना किया जाए वो एड्रेस नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ों का स्क्रीनिंग, एड्रेसल और इनका एक पर्सनलाइज्ड केयर प्लान, हर इंडिविजुअल का एक पर्सनलाइज्ड केयर प्लान एक होलिस्टिक एग्जामिनेशन के द्वारा, जिसको कॉम्प्रिहेंसिव जीरियाट्रिक केयर बोलते हैं, ये जीरियाट्रिक डिपार्टमेंट में किया जाता है और जीरियाट्रिशियंस इसके लिए ट्रेंड होते हैं। Ma'am, what are some common health issues faced by older adults and how can geriatrics care address the? The common health problems in elderlies are repeated falls, balance issues, gait issues, जिनमें उनके घुटनों में दर्द रहता है या फिर नसों की कमज़ोरी है जिसके कारण से उनको इम्बैलेंस हो जाता है, चलने फिरने में दिक्कत होती है। तो एनी फॉल इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, हैज़ टू बी एड्रेस्ड, हैज़ टू बी इवैल्यूएटेड। देन पॉलीफार्मेसी, 5 से ज़्यादा दवाइयाँ होना, ये एक अपने आप में ही इशू होता है, बिकॉज सब दवाइयाँ आपस में इंटरैक्ट करती हैं, उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिनके कारण और दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, तो ये लिस्ट लंबी होती जाती है। तो इसलिए एल्डरलीज़ में ये ध्यान रखना होता है कि उनको कम से कम दवाइयों पे रखें। तो पॉलीफार्मेसी इज़ अनदर मेन इशू। उसके अलावा बीपी, शुगर, ये बहुत ज़्यादा कॉमन इश्यूज़ हैं। इसके साथ साथ किडनी पे असर आना, जल्दी सीकेडी हो जाना, ये मल्टीपल जब कोमॉर्बिडिटीज़ हो जाती हैं, एक से ज़्यादा डिजीज़ से सफ़र करता है पेशेंट, तो उनकी रोज़मर्रा के काम करने की दिक्कतें बढ़ जाती हैं, वेट लॉस होने लगता है, फ्रेल्टी हो जाती है। फ्रेल्टी मतलब कि उनको उनकी जो अंदर की रेजिलियंस है वो कम हो जाती है, अंदर की आंतरिक क्षमता है वो कम हो जाती है। ये सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए हर एक एस्पेक्ट पे काम करना पड़ता है। देन अनदर इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम इज़ फॉरगेटफुलनेस, भूल जाना, जिसको अमूमन लोग बोल देते हैं कि उम्र के साथ तो इतना हो ही जाता है। लेकिन अगर ऐसी दिक्कतें हैं जो आपको रोज़मर्रा में परेशानी दे रही हैं, जैसे कि अगर आप चाबी भूल गए हैं लेकिन पहले भी भूलते थे तो वो नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको एक चिट लगानी पड़ रही है अपने दरवाजे के पास याद रखने के लिए कि चाबी ले जाना है,
तो अगर आपको अपने रूटीन में कुछ चेंज लाना पड़ रहा है अपने भूलने की दिक्कत से, तो ये एक प्रॉब्लम है जिसके लिए असेसमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। तो डिमेंशिया इज़ अनदर कॉमन प्रॉब्लम, फॉरगेटफुलनेस इज़ अनदर कॉमन प्रॉब्लम दैट अकर्स इन एल्डरली। इसके अलावा यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, इसको भी बहुत ज़्यादा एम्बैरेस तरीके या टैबू तरीके से देखा जाता है, लोग आकर खुलकर बताते नहीं हैं, तो इसकी स्क्रीनिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो अगर किसी को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, हफ्ते में 1 या 2 बार भी ऐसा होता है, तो इनके बहुत ही सरल और आसान तरीके हैं, इलाज हैं जिनसे ये प्रिवेंट किए जा सकते हैं या क्योर किए जा सकते हैं। देन वेट लॉस इज़ अनदर कॉमन इशू, जो अनइंटेंशनल वेट लॉस होता है। एडल्टीज चाहते नहीं हैं कि वेट लॉस हो, लेकिन कमज़ोरी आ गई है, अब उतनी ताकत महसूस नहीं करते, ऐसा लगता है कि बहुत थकान रहती है। इन सब के भी बहुत सारे कारण होते हैं और अलग अलग इश्यूज़ को एड्रेस करके इनको ट्रीट किया जा सकता है। इसके अलावा जैसे भूख कम लगना, जैसे एक दिन आपके भूख कम लगती है और कोई भी मेडिसिन खाने से पेट फूलता है, तो उसके लिए क्या है? ये जो चीज़ें होती हैं, एक तो ये देखना पड़ता है कि उनका प्रोफाइल क्या है, पहले से क्या क्या कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, अभी क्या क्या दवाइयाँ ले रहे हैं। कई बार दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स के कारण ही इस तरह के लक्षण आने लगते हैं। दूसरा है कि उनको पहले से क्या डिजीज़ेज़ हैं जिनके लिए लक्षण तो नहीं है कि भूख नहीं लग रही है। तीसरा है, अगर ये चीज़ों में से कुछ भी नहीं है तो कई बार एल्डरलीज़ में उनकी रिक्वायरमेंट उम्र के साथ कम होती चली जाती है, जो उनके लिए वो नॉर्मल है। अगर उनका वेट लॉस नहीं हो रहा है, एक सिग्निफिकेंट वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो ये नॉर्मल सी में भी मान के इसको छोड़ा भी जा सकता है। बट ये सारा चीज़ कंप्लीट असेसमेंट के बाद ही बताया जा सकता है। जर्नल हेल्थ केयर से कितना डिफरेंट है? जर्नल हेल्थ केयर से ये इतना डिफरेंट है कि अगर कोई एल्डरली आता है सिर्फ अपना बीपी और शुगर दिखाने के लिए, तो सिर्फ उसका बीपी चेक किया जाता है, शुगर की दवाई देखी जाती है और शुगर का टेस्ट देखा जाता है। उसके अलावा और कोई एस्पेक्ट जनरल हेल्थ केयर में टच नहीं किया जाता। जीरियाट्रिक्स में उनके ब्लड प्रेशर, बीपी के साथ साथ होने वाली जो बाकी दिक्कतें हैं, जो उनकी मूड की परेशानी है, मूड असेसमेंट है, उनका न्यूट्रिशनल असेसमेंट है, उनका बैलेंस असेसमेंट है, जो डायबिटीज़ में पैरों की नसों की कमज़ोरी के कारण बैलेंस इम्पेयरमेंट आ जाता है, उनका कॉग्निटिव असेसमेंट है जिसमें भूलने की दिक्कत हो रही है या नहीं हो रही है। इन सब चीज़ों की भी स्क्रीनिंग की जाती है, तो एक होलिस्टिक कंप्लीट केयर दी जाती है उसमें। और जितनी भी दिक्कतें हैं, चाहे वो हियरिंग रिलेटेड हैं, चाहे वो विजन रिलेटेड हैं जो डायबिटीज़ के साथ आती हैं, इन सब चीज़ों का भी सेम सिटिंग में आंकलन किया जाता है। उसके बाद उनको एड्रेस करने के लिए एक प्लान बनाया जाता है। सो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि हाउ आर यू फीलिंग, इट इज़ ऑल्सो अबाउट how and in what all aspects, be it physical, be it social, be it emotional, be it their mental capacity, how can we enhance so that उनकी functional ability वो maintain करके रख सकें। The main goal remains कि वो अपना सारा काम खुद से कर सकें, जो उनके goals हैं वो achieve कर सकें। So that is a bigger picture that we see. General health care में it is only about the blood reports and the medication. It is more about the holistic care of the elderly so that they are living their life to the fullest. Elderly अगर जेनेटिक है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या प्लान है? So treatment plans depend upon कि उनको कितना ज़्यादा डिजीज़ प्रोफाइल है, उनकी अभी फंक्शनल एबिलिटी कैसी है। It depends upon कि अगर कोई 70 ईयर ओल्ड आता है जिनको सिर्फ हाइपरटेंशन है, वो रोज़ 40 मिनट्स का वॉक करते हैं, they are just on one medication, so their plan of action changes to that we advise them to increase their physical activity even more, to have a healthy diet, stay away from processed food, do some mental games every day. So उनका treatment plan इस तरह से बनेगा। Then if a 65-year-old comes and he or she has डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, साथ में CKD भी है, उसके साथ में दे हैव हैड अ स्ट्रोक 3 years बिफोर, तो अगर उनको मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज़ हैं और उनकी 6 से ज़्यादा दवाइयाँ चल रही हैं, तो हमारा पहला एम यही रहता है कि करंट जितनी भी कंडीशंस हैं उनको पहले ट्रीट किया जाए, उनको नॉर्मल रेंज में लाया जाए। उसके बाद उनको और एस्पेक्ट्स से
स्ट्रेंथन किया जाए इन द सेंस कि वो अपने डेली एक्टिविटीज़ कर पाएँ। अगर वो इतने भी सक्षम नहीं है कि बेड से उठकर नहाने के लिए उनको हेल्प चाहिए होती है, तो वी ऑफर देम वॉकिंग एड्स, वी ऑफर देम things that will help them to move around and do their stuff by themselves. We also offer them elderly home care wherein they'll be given a caregiver जो ट्रेंड होगा उनका ध्यान रखने के लिए। देन अलॉन्ग विद दैट अगर उनको रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है और उनकी हॉबी होती थी कि वो पढ़ते थे पहले, सो देन आई अपॉइंटमेंट विल बी शेड्यूल्ड एंड इट शुड बी मेड श्योर दैट देयर विजन इज़ इम्प्रूव्ड। सो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि उस प्रिस्क्रिप्शन में डायग्नोसिस क्या लिखा है, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि और कौन से फैक्टर्स हैं जो उनको रोक रहे हैं टू बी एबल टू अचीव देयर मैक्सिमम फंक्शनल एबिलिटी। इस बारे में, तो उनको किस तरीके से, कुछ लोग बताना भी नहीं चाहते, तो उनके लिए क्या? सो मेरा ये मानना है कि जो बुज़ुर्ग हैं उनको इस उम्र में आके लोनलीनेस और कम्युनिटी से कटाव ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसके कारण वो बहुत सारी चीज़ें हैं अपनी रोज़मर्रा की वो अमूमन अपने घर वालों को भी नहीं बता पाते हैं। तो इसके लिए एक तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, स्पेशली नॉट ओनली इन ओल्डर अडल्ट्स बट ऑल्सो इन यंग पीपल, सो दैट दे आर मोर क्लोज टू देयर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स फॉर दैट मैटर। देन कम्युनिटी और बाकियों का भी एक सोशल रोल आ जाता है इसके अंदर, सो दैट even if somebody is sitting in a park, say they go out for a walk and they sit there for 1 hour, तो वो जो कम्युनिटी सर्विसेज होती हैं पार्क में या कुछ सेशंस होते हैं फॉर दैट मैटर, वहाँ पे लोगों को इकट्ठा करके इसकी अवेयरनेस जनरेट की जा सकती है। देन अगेन लोनलीनेस से डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसे मेंटल डिसऑर्डर्स भी एल्डरली में काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है, जिनके बारे में बात करने से भी लोग हिचकिचाते हैं, उनके बच्चे भी हिचकिचाते हैं और पेरेंट्स भी हिचकिचाते हैं। लेकिन इन सबको अगर हम एड्रेस करते हैं तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। तो अवेयरनेस एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो सबकी है, हमारी आपकी, जिनको लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। अगर इन इश्यूज़ को हम लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे तो उनको पता नहीं चलेगा कि इन सब के बहुत ही आसान से उपाय हैं।